जय हिंद दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। हम आज देखेंगे क्या भाजक भाजक भागफल और शेषफल आधारित प्रश्न देखेंगे। ठीक है, तो इसके लिए पहले हम बेसिक इसका क्या है भाजक भागफल और शेषफल। भाजक भागफल और शेषफल कैसे लिखा जाता है? जब हम भाग देते हैं, इधर इधर क्या लिखते हैं, भाज्य को लिखते हैं, इधर क्या लिखते हैं, भाजक को लिखते हैं, और इस तरफ क्या लिखते हैं, भागफल को। ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए हम जैसे भाज्य निकालना है हमको, तो उसके लिए क्या फार्मूला लिखेंगे, भाजक गुणित भागफल धन शेषफल। क्या लिखेंगे, भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल। ठीक है, ये हमारे लिए बहुत ही उपयोगी फार्मूला हो जाएगा। तो आप इसको अच्छे से अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। और हम जब भाग देते हैं कोई संख्या को, जैसे 5 का भाग 10 में देते हैं, 10 में नहीं 9 में देते हैं, तो 5 एकम 5 कितनी बार गया, एक बार। तो ये इसको बोलते हैं भाजक, इसको क्या बोलते हैं, भागफल, इसको क्या बोलते हैं, भाज्य, और इसको क्या बोलते हैं, शेषफल। क्या क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं भाजक भागफल, ये हो गया हमारा भाज्य, और ये हो गया हमारा भाजक, और ये नीचे जो आ रहा है ये शेषफल। ठीक है, ये हमारा शेषफल। तो अब हम क्वेश्चनों की तरफ बढ़ें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। किसी संख्या को, कोई संख्या है, 899 से भाग देने पर क्या करना है, 899 से भाग देने पर शेषफल क्या बचता है, 63 शेष प्राप्त होता है। यदि उस संख्या को 29 से भाग दें तो शेषफल क्या बचेगा। मान ले कोई संख्या है x, उसको 899 से भाग देते हैं तो शेषफल क्या बचता है, 63। ठीक है, और उसी संख्या को, जो संख्या आएगी, उसी संख्या को x को 29 से भाग देंगे तो शेषफल क्या बचेगा। तो जब ऐसे क्वेश्चन आए ना, तो जब जो शेषफल बचता है उसमें ही 29 का भाग दे दीजिए, तो जो शेषफल आएगा वही 29 से भाग देने पर शेषफल बचेगा। 63 शेषफल बच रहा है, उसको 29 से भाग देने पर क्या बचेगा शेषफल, 29 दूनी 58, 58 और 5 63, तो शेषफल क्या बचेगा हमारा 5। शेषफल क्या बच गया हमारा 5। तो आंसर क्या हो जाएगा 5। x की जगह हमने माना क्या 63, क्या माना 63, तो 899 को 63 में भाग नहीं जाता, तो शेषफल क्या बच जाएगा 63। तो 63 ही इधर रख के x के स्थान पर और 29 से भाग दे देंगे, तो क्या होगा 5 हमारा शेषफल बच जाएगा। क्या होता है, जो परिवर्तन संख्या के साथ होता है, जो परिवर्तन ये वाली संख्या के साथ होता है, वही परिवर्तन क्या है, शेषफल के साथ होता है। ठीक है, लिख देता हूं मैं इसको, लाइन लिख लीजिए। जो परिवर्तन संख्या के साथ होता है, वही परिवर्तन शेषफल के साथ होता है। किसके साथ, शेषफल के साथ होता है। ठीक है, इस लाइन को आप याद रखें, नोट करके लिख लीजिए इसको। ठीक है, तो आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। इसको देखिए, किसी संख्या को 56 से भाग देने पर शेषफल क्या आता है, 29 आता है। यदि उस संख्या को 8 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा, क्या प्राप्त होगा। यदि किसी संख्या, मान ली किसी संख्या x है, उसको किससे भाग दे रहा है, 56 से, 56 से, तो शेषफल क्या आता है हमारा 29। ठीक है,
और यदि उसी संख्या को, मान ले x को, उसी संख्या को 8 से भाग देने पर विभाजित करें तो क्या शेषफल आएगा। या तो देखो, एक क्या होता है, इन दोनों को जोड़ के x लिख लो, बना लो x, माना कि x क्या है, x माना कि x हमने मान लिया 56 प्लस 29 कितना हो जाएगा, 9 6 5 15 की 5 हासिल 1 5 और 3 8। माना कि x क्या है 85 और 56 का हम भाग देंगे तो शेषफल क्या बच रहा है 29। क्या बच रहा है 29। 56 से जब भाग दे रहा है 85 में, शेषफल क्या आ रहा है 29। ऐसे क्वेश्चन में क्या हो जाता है, ये लंबा पड़ जाता है। अब वही बोल रहा है कि उसी संख्या में 8 से भाग देने पर, अब वही संख्या क्या है 85 में 8 से भाग देंगे तो शेषफल क्या बचेगा 5। या तो ऐसे कर लो, या 29 जो शेष बच रहा है, 29 ये वाला 29 जो शेष बच रहा है उसमें ही क्या करना है 8 का भाग देना है। क्या करना है 8 का भाग देंगे और जो शेषफल बचेगा वही 8 से भाग देने पर शेषफल बचेगा। तो 8 8 3 24, 5 शेष बच रहा है इधर भी, तो ये हमारा शॉर्ट में पड़ जाता है। क्या क्या होता है। और एक बात अब भी बताई नोट करके, जो परिवर्तन संख्या में होता है, वही परिवर्तन शेषफल में होता है। क्या होता है, वही परिवर्तन शेषफल के साथ होता है। ठीक है, तो हम या तो ऐसे कर लें, या हमने एक और बता दिया कि संख्या कैसे निकालें। ठीक है, तो क्या करना है, जो शेषफल बच रहा है उसी में 8 का भाग देना है। उसी में 8 का भाग देंगे तो जो शेषफल बचेगा वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो बी ऑप्शन। आगे बढ़ें, देखिए इस क्वेश्चन को। एक संख्या में जब 68 से भाग देने पर भाग दिया जाता है तो भागफल क्या बचता है 269। कितना आता है 269। और शेषफल कितना आता है 0 आता है। यदि उसी संख्या में 67 से भाग दिया जाए, 67 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन क्या करना रहता है, या तो बेसिक मेथड से चले जाओ, और हमने एक फार्मूला बताया था कि भाज्य निकालने के लिए क्या है, कोई संख्या x है और हमारे पास 68 क्या दिया है भाजक, और भागफल क्या दिया है 269, और शेषफल क्या दिया हुआ है 0। तो इसके लिए हमने फार्मूला क्या दिया था, भाज्य बराबर भाजक गुणित शेष भाजक गुणित भागफल धन शेषफल। ये हमने फार्मूला निकाला हुआ था। तो भाज्य क्या है हमने माना x, और भाजक क्या है 68, और प्लस भागफल क्या है 269 प्लस शेषफल। अब इन दोनों का गुणा कर लीजिए, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 8 9 72 की 2 2 हंसलाई 1, 8 9 72 7, 8 6 48 48 और 8 6 48 और 7 55 की 5 हंसलाई 5, 8 दूनी 16 16 5 21, एक अंक छोड़ देंगे, 55 की 4 हंसलाई 5, 6 36 36 5 36 5 41 की 1 हंसलाई 4, 6 दूनी 12 4 16, कितना आ जाएगा 2 9 2 8 1, 18,292। कितना आ गया 18,292। अब जो संख्या आई है 18,292, इसको इधर लिख लेते हैं।
18,292। अब जो संख्या आई है उसमें कितने का भाग देना है? 67 से भाग देना है। तो शेषफल क्या आएगा? एक तो ये मेथड बता रहा हूं और एक अभी शेषफल प्रमेय से बता दूंगा। तो क्या हो जाएगा, इधर कर लेते हैं। 8292 कितने से भाग देना है? 67 से। 2 बार जाएगा तो कितना आ जाएगा? 134। इसमें से 8 4 ये कुछ नहीं तो तालना है ना है। ये कितनी बार जाएगा? 6 7 42, 7 बार। 7 7 49 और 7 6 42, 42 4 46। 0 2 कुछ नहीं उतारना है 2। और कितनी बार जाएगा? 6 3 18, 3 बार। 7 3 21 2, 6 3 18 और 2 20। तो शेषफल क्या आ रहा है हमारा? 1। क्या आ रहा है? शेषफल 1। एक तो ऐसा में ये है मेथड एक, और दूसरी मेथड शेषफल प्रमेय जो कि हम आगे सीखेंगे, जो शॉर्ट पड़ जाती है अच्छी खासी। 68 गुणित 269, ये तो हमारा क्या निकल आया? भाज्य निकल आया। और भाज्य में क्या करना है? 67 का भाग देना है। ठीक है, ये देखो भाज्य क्या है इन दोनों का। अब गुणा नहीं करना, अब डायरेक्ट लिखना है। क्या करना है? डायरेक्ट लिखना है और 67 से भाग दे देना है। 67 का 67 का 68 में भाग देंगे तो एक बार जाएगा। शेषफल क्या बचेगा? 1। शेषफल क्या बचेगा? 1। और 269 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 269 में 4 7 28 की 8 हंसलाई 2 6 चौक 24 25 26, मतलब 4 बार जा रहा है। कहां तक जा रहा है? 268 तक। शेषफल क्या बच रहा है? 1। और 1 का 1 में गुणा करेंगे तो शेषफल क्या आ जाएगा? 1। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे शेषफल प्रमेय से? ऐसे डायरेक्ट। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 1। इस प्रकार भी कर सकते हैं फार्मूला से, और वो जो शेषफल प्रमेय है इस प्रकार भी शेषफल प्रमेय से। अभी जान लीजिए, इसको हम आगे नेक्स्ट वीडियो में या लास्ट में हम इसको शेषफल प्रमेय को जरूर बताएंगे। ठीक है, कैसे शेषफल प्रमेय यूज की जाती है। चलिए इस पे चलिए। क्या बोल रहा है? एक संख्या जब 5 से विभाजित की जाती है, एक संख्या जब 5 से विभाजित की जाती है तो शेषफल क्या आता है? शेषफल 3 बचता है। उसी संख्या के वर्ग को 5 से विभाजित करने पर क्या शेषफल बचेगा? तो अभी एक चीज हमने देखी है। क्या बोल रहा है? कोई संख्या है x है, उसको 5 से विभाजित करेंगे तो शेषफल क्या आता है? 3। और उसी संख्या के वर्ग को 5 से विभाजित करेंगे तो शेषफल क्या बचेगा? तो हमने अब भी जाना है कि जो परिवर्तन संख्या के साथ होता है, वही परिवर्तन शेषफल के साथ होता है। तो हम क्या करेंगे? तो हमारे पास शेषफल कितना है? 3। तो शेषफल का क्या करें? वर्ग कर दें और क्या करें? 5 का भाग दे दें। तो 3 त्रिका 9/5। तो हमारे पास शेषफल क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। यही हमारा आंसर होगा, 4। या आप बेसिक से करना चाहते हैं, शेषफल क्या संख्या क्या लें? 5 और 3 8। संख्या क्या ले ली हमने? 8। और जिसमें 5 का भाग देंगे तो शेषफल क्या आ रहा है? 3। अब उसी संख्या का वर्ग करें, 8 8 64, वर्ग कर दिया और 5 का भाग दे दिया। तो कहां तक जाएगा भाग? 60 तक जाएगा, 4 शेषफल बच जाएगा। तो ये हमारा इस मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन ये मेथड हमें बहुत आसान पड़ेगी। जो शेषफल आता है उसी का जो कुछ हो रहा है उस करते जाइए। वर्ग हो रहा है तो वर्ग कर दीजिए और वर्ग के बाद जो जिससे भाग दे रहा है उससे भाग दे दीजिए। जो शेषफल बचेगा वही संख्या के साथ होगा, वही शेषफल के साथ होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको देखिए। जब एक पूर्णांक संख्या k
को 3 से विभाजित किया जाता है। कितने से? 3 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 1 प्राप्त होता है। और जब k प्लस 1 को 5 से विभाजित किया जाता है, k प्लस 1 को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या? 0 प्राप्त होता है। तो निम्न में से k का संभावित मान ज्ञात कीजिए। क्या करना है? संभावित मान ज्ञात करना है। ऐसे क्वेश्चनों को हम ऑप्शन से करेंगे। तो पहले तो लिख लेते हैं, जो बोल रहा है वो कर लेते हैं। k को 3 से विभाजित करेंगे तो क्या बच रहा है? शेषफल 1। फिर क्या बोल रहा है? k प्लस 1 को 5 से विभाजित करेंगे तो शेषफल क्या बचता है? 0। जब k को या तो ऐसे नंबर मानो जो जिससे 5 से विभाजित हो जाए, और हमने 5 से विभाजितता का नियम पढ़ा है। क्या पढ़ा है? लास्ट में 0 या 5 आना चाहिए तो 5 से वह संख्या विभाजित हो जाएगी। अब एक कम है, या तो 60 होने चाहिए। ऐसे नंबर देखो 62, 64, 63, 65। तो 65 ले नहीं सकते क्योंकि एक जोड़ेंगे तो 66 हो जाएगा, और 66 में 5 का भाग नहीं जाता है। तो एक कम लेंगे। क्या ले लेंगे हम? 64। क्या ले लेंगे? 64। और 64 प्लस 1 जिसमें 5 का भाग आसानी से, ये क्या बन जाएगा? 65। और 65 में 5 का भाग पूरी बार जा रहा है। तो मतलब ये प्रूफ हो गया कि 64 ऐसी संख्या है जो k का संभावित मान है। ठीक है, या इधर रख के देख लो 64/3 तो कितनी बार जा रहा है? 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 21 बार जा रहा है। कितना शेष बच रहा है? 1 शेष बच रहा है। तो हमने प्रूव करके देख लिया कि 64 बिल्कुल एकदम करेक्ट संख्या है। ठीक है, जिसमें एक शेषफल इधर बच रहा है 3 का भाग देने पर, और 5 का भाग देने पर k प्लस 1 में 0 शेषफल बचता है। तो ये प्रूफ हो गया कि 64 वह संख्या है जिसमें 3 और 5 का भाग देने पर 3 का भाग देने पर एक शेषफल बचता है, और 5 का भाग देने पर 0 शेषफल बचता है। किसमें? k प्लस 1 में। k प्लस 1 क्या है? 64 प्लस 1। 64 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 65। और 65 में 5 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा? 0। ठीक है, आगे बढ़ें। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए। जब n को 6 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या बचता है? 4 प्राप्त होता है। तदनुसार 2n को 6 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा? शेषफल क्या बचेगा? देखिए क्या क्या बोल रहा है। n को 6 से विभाजित कर रहे हैं तो शेषफल क्या आ रहा है? 4। और 2n को 6 से विभाजित करेंगे तो शेषफल क्या आएगा? तो हमने अब भी देखा कि जो n है वही 4 है। ठीक है, जो n है वही 4 है, या 4 जो है वही n है। ठीक है, तो 2 इंटू 4 अपॉन 6 तो कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8/6। और 6 कितनी बार जा रहा है भाग? 2 बार, 1 बार, और शेषफल क्या बच रहा है? 2। 6 एकम 6, शेषफल कितना बच रहा है? 2। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? आया समझ में? या ऐसे भी कर लो, 6 और 4 10, कोई संख्या मान लो 10 है, तो 10 में 6 का भाग देंगे तो क्या बच रहा है? शेषफल 4 बच रहा है। देखो कैसे, 10, 6 एकम 6, 4 शेषफल बच रहा है। कितनी बार जा रहा है? 1 बार। तो हमारा माना कि वह संख्या क्या है? 10 है। क्या है? 10। अब वो कह रहा है n की जगह क्या आ गया? 10। फिर कह रहा है 2n करो। 2 इंटू n कितना है? 10। तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 20। और 20 में 6 का भाग कितनी बार जा रहा है? 6 3 18, 18 तक जा रहा है। 2 शेषफल बच रहा है। या तो आप ऐसे कर लो, लेकिन सरल क्या पड़ेगा? जो शेषफल बचता है उसी का इधर रख देना है, भाग देना है उसी में। तो उस प्रकार भी हम शेषफल निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। आया समझ में? तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 2। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए। जब एक संख्या
जब एक संख्या को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या बचता है? शेषफल 3 प्राप्त होता है। जब उस संख्या के घन और वर्ग के योग को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या प्राप्त होगा? क्या क्या बोल रहा है? कोई संख्या है x, उससे 5 से विभाजित करेंगे तो शेषफल क्या बचता है? 3। अब कह रहा है उस संख्या के घन, उस संख्या का घन और उस संख्या के वर्ग के योग को 5 से विभाजित करने पर, 5 से विभाजित करेंगे तो शेषफल क्या प्राप्त होगा? तो हमने अब भी जाना जो संख्या दी हुई है शेषफल में उसी का सब कुछ करना है। वही x है, वही संख्या है। तो 3 का क्यू करेंगे, 3 का क्यू प्लस 3 का वर्ग करेंगे बटे 5। तो 3 त्रिका 9 9 27 प्लस 3 त्रिका 9 बटे 5। तो क्या आ जाएगा? ये 36 बटे 5। तो शेषफल कितना? 5 7 35, 35 तक जा रहा है भाग। शेषफल क्या बच रहा है हमारा? 1 शेषफल। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 1। इधर दिया नहीं है, आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 1। ठीक है, या तो आप संख्या मान लो कुछ भी जिससे शेषफल क्या बचना चाहिए? 3 बचना चाहिए, ऐसी कोई संख्या मान लो, लेकिन इससे बहुत ही सरल पड़ेगा और जल्दी भी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए देखिए इस क्वेश्चन को क्या बोल रहा है। एक छात्र को एक संख्या में 6 से भाग देकर उसके भागफल में 12 जोड़ने को कहा गया। क्या बोल रहा है? एक छात्र को एक संख्या में 6 से भाग देकर उसके भागफल में 12 जोड़ने को कहा गया, लेकिन उसने पहली संख्या में 12 जोड़ दिया फिर 6 से भाग दे दिया। इस तरह उसका उत्तर 112 रहा। तो सही उत्तर ज्ञात करना है। क्या किया है उसने? देखिए, एक संख्या थी, संख्या में 6 से भाग देना था और फिर 12 जोड़ने थे, लेकिन उसने क्या कर दिया? संख्या में पहले ही 12 जोड़ दिया और 6 से भाग दे दिया, जिससे उसका उत्तर क्या आ रहा है? 112। क्या आ रहा है? 112। इधर से क्या करना है हमको? x का मान निकाल लेना है, और जो x का मान निकलेगा इस वाले समीकरण में हम रख देंगे तो हमारा सही उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो x इधर जाएगा, त्रिक गुणा हो जाएगा, इधर भाग में है गुणा में चला जाएगा, तो क्या जाएगा? x प्लस 12 बराबर 12 छीन 72 और 6 एकम 6, 672, और x बराबर 12 प्लस में है तो इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा? 672 माइनस 12। तो x बराबर क्या आ जाएगा? x बराबर 0 6 6। तो x का मान क्या आ गया? 660। अब वो समीकरण क्या है? x बटे 6 प्लस 12 करना था, तो अब हमारे पास x है तो 660 बटे 6 प्लस 12, तो ये कितनी बार जा रहा है? 6 एकम 6, 6 एकम 6 0, 110 प्लस 12, 110 प्लस 12, तो क्या आ जाएगा? 2 2 और 1। ये हमारा सही आंसर था। क्या था? सही आंसर। ठीक है, क्या किया है हमने? एक छात्र एक संख्या में, कोई संख्या है उसमें 6 से भाग दे रहा था पहले, फिर 12 जोड़ रहा था, लेकिन उसने क्या कर दिया? गलती से x प्लस, पहले तो उस संख्या में 12 जोड़ दिया, उस संख्या में क्या कर दिया? 12 जोड़ दिया, फिर उस 6 से भाग दे दिया, तो आंसर क्या आ गया उसका? 112। तो इधर से हमने क्या निकाल लिया? x का मान। तो x का मान निकाल लिया
तो इस समीकरण में जो हमने पहले बनाया था सही वाला, उसमें क्या किया, x को रख दिया, पहले 6 से भाग दे दिया, फिर 12 जोड़ दिया, तो हमारा सही उत्तर क्या आ जाएगा, 122। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। टाइप चेंज हो गए हैं इन टाइपों को, और यदि आपने अनुपात समानुपात नहीं पढ़ा है, क्या नहीं किया, अनुपात समानुपात नहीं पढ़ा है, तो मैं आप इस वीडियो की लिंक, इस वीडियो में अनुपात समानुपात का लिंक पिन कर दूंगा, तो आप उनको भी देख लीजिए, जिससे क्या होगा, जो अनुपात वाले क्वेश्चन है इससे बिल्कुल आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। क्या बोल रहा है, एक भाग के प्रश्न में, एक भाग के प्रश्न में भाजक भागफल का 10 गुना है। क्या है, भाजक भागफल का 10 गुना है। भाजक भागफल का क्या है, 10 गुना है। तो भागफल कितना है, 1, और भाजक कितना है, 10 गुना। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, और शेषफल का 5 गुना। शेषफल का 5 गुना कौन है, भाजक। भाजक शेषफल का कितना है, 5 गुना, 1 5। अब जो दोनों में कॉमन है उसको क्या करना है, बीच में रखना है। क्या करना है, बीच में रखना है। एक अनुपात बना लेते हैं, भाजक भागफल, और इधर क्या आ जाएगा, शेषफल। क्या आ जाएगा, शेषफल। तो भाजक कितना है, 10, और भागफल 1। इसी प्रकार भागफल 5 और शेषफल 1। जिसको अच्छे से समझना है, अनुपात वाला जो इसके सामने दिया होता है उसको इधर लिख देते हैं, और जो इसके सामने इधर लिख देंगे, तो इसमें क्या बन जाएगा, एक अनुपात 5 50, इन दोनों का गुणा कर देना है। क्या कर देना है, गुणा, और 10 एकम 10। ये किसी कट रहा है, काट दो, क्या बच जाएगा, 5 एकम 5, 5 दम 5 दूनी 10। तो हमारा अनुपात क्या बन गया, 1 अनुपात 10 अनुपात 2। और जो दो पार्ट है शेषफल है। क्या है, ये हो गया हमारा भागफल, ये हो गया भाजक, और ये क्या हो गया, शेषफल। शेषफल, तो शेषफल हमारा 2 पार्ट है, और जो कि नंबर में कितना है, 46। तो एक पार्ट बराबर क्या आ जाएगा, एक पार्ट बराबर 43, एक पार्ट बराबर 23, सॉरी, 10 पार्ट बराबर 230, और एक पार्ट बराबर 23। अब क्या बोल रहा है, भाज्य ज्ञात कीजिए। अब भाज्य कैसे ज्ञात करते हैं, भाज्य बराबर भागफल, भाजक गुणित भागफल धन शेषफल। ये हमने अभी फॉर्मूला जाना है। तो इसमें मान रख दो, भाजक कितना है, 230, गुणित भाज्य क्या है, 23, धन शेषफल कितना है, 46। ये कितना आ जाएगा, 23 23 हम 529, और एक 0 प्लस 46, 5290, और 46 को जोड़ेंगे तो क्या जाएगा, 6 9 4 13 की 3 हंसला 1 3। हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 53 36, 5336, 5336। ये डी वाला ऑप्शन बिल्कुल एकदम सही। तो अनुपात बनाना सीख जाएंगे आप। जो बोल रहा है, पहले क्या बोला उसने, भाजक भागफल का 10 गुना है, ठीक है, लिख लिया, भाजक भागफल का 10 गुना लिख लिया, ये देखिए। फिर क्या बोल रहा है, भाजक शेषफल का कितना गुना है, 5 गुना है, भाजक शेषफल का 5 गुना है। ठीक है, तो इधर से हमने एक अनुपात बना लिया। अनुपात जहां बन गया, तो इधर 2 पार्ट बराबर 46 उसने दे रखा है, तो एक पार्ट बराबर 23, 10 पार्ट बराबर 230, और एक पार्ट बराबर
23। तो इसमें हम मान रख देंगे। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। एक भाग के प्रश्न में भाजक भागफल का 7 गुना है। कितना गुना है? 7 गुना। और शेषफल का 3 गुना है। यदि शेषफल कितना है? 28, तो भाज्य ज्ञात कीजिए। क्या करना है? भाज्य ज्ञात करना है। चलिए क्या करना है हमको? बीच में क्या लिखना है? जो दोनों में कॉमन है। ठीक है, तो भाजक बीच में लिख लिया, भागफल और इस तरफ क्या आ जाएगा? शेषफल। ठीक है, कौन किसका कितना गुना है? भागफल का 7 गुना है। भागफल 1 तो भाजक 7। इसी प्रकार शेषफल का 3 गुना है, तो शेषफल 1 और भाजक कितना? 3। तो इसकी जगह क्या आ जाएगा? खाली जगह है, और इधर क्या आ जाएगा? 7। तो 3 एकम 3 अनुपात 7 या 21 और 7 एकम 7। अब शेषफल क्या दे रखा है? 28। तो 7 पार्ट बराबर 28, तो 1 पार्ट बराबर 7 चौके 28, 4। 1 पार्ट बराबर 4। तो इसी प्रकार से 21 पार्ट बराबर 4 एकम 4, 4 दूनी 8, और 3 पार्ट बराबर 4 तेरी 12। अब हमने एक फार्मूला जाना था, उसमें मान रख दो, भाज्य निकल आएगा। क्या? भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल। ठीक है, तो इसमें हम क्या कर देंगे? मान रख देंगे। भाज्य हमारा क्या है? भाज्य कितना है? 84। कितना है? 84 गुणित भागफल कितना है? भागफल कितना है? 12। शेषफल कितना है? शेषफल 28 दिया हुआ है, 28। तो इसका इसमें गुणा कर देंगे। क्या आ जाएगा? 12 चौके 48, 12 अट्ठे 96 और 4 100। धन क्या आ जाएगा? 28। जोड़ दो 16 और फासला 1 3 0 1। कितना आ जाएगा? 10 36। आंसर क्या आ जाएगा? डी वाला। क्या आ जाएगा? डी वाला। आया समझ में? आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भाजक भागफल का कितना गुना है? 25 गुना है। कितना गुना है? 25 गुना है। और शेषफल का कितना है? 5 गुना। यदि भागफल 16 हो, अब क्या दिया हुआ है हमारे पास? भागफल, तो भाज्य ज्ञात करना है। क्या करना है? भाज्य ज्ञात करना है। इस बार हमारे पास भागफल दिया हुआ, पिछली बार क्या दे रहे थे? शेषफल। तो भाजक भागफल और इधर क्या लिख लें? शेषफल। कितना गुना है भाजक भागफल का? 25 गुना है। यदि भागफल कितना है? 1 है, तो भाजक क्या हो जाएगा? 25। इसी प्रकार शेषफल का 5 गुना है। कौन है 5 गुना? भाजक। कितना गुना है? 5 गुना। अब भाजक देखो, इधर अलग है, इधर अलग है, तो इसको भी बराबर बनाने के लिए हम क्या करें? इसमें 5 का गुणा कर दें। या तो मैंने पिछली उसमें बताया है कि कैसे करना है। ठीक है, या तो उस मेथड को यूज कर लें। तो भाजक क्या आ जाएगा हमारा? 1, ये हो गया 25। क्या हो जाएगा? 25। इधर क्या हो जाएगा? 5। तो दोनों जगह बराबर हो गया। तो ये भाजक क्या हो गया? 25, और शेषफल क्या हो जाएगा हमारा? 5। ठीक है, या तो ऐसे बना लें। और आपको बहुत ही अच्छे से अनुपात समानुपात सीखना है, तो उसकी मैं लिंक, प्ले लिस्ट की पूरी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको पिन कर दूंगा। आप जाके पूरा अनुपात समानुपात देख सकते हैं। अब हमारे पास भागफल क्या दिया हुआ है? 16। क्या दिया हुआ है? भागफल क्या दिया? 1 पार्ट बराबर 16 दिया हुआ है, तो 25 पार्ट बराबर क्या हो जाएगा? 16, 250 और 25 छिक्का 150, मतलब 400। 16 पंचे 80।
ये क्या हो गया हमारा शेषफल। ठीक है, तो हमने भाज्य का एक फार्मूला जाना है, क्या है, भाज्य बराबर भाजक, भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल। ठीक है, इसमें हम मान रख देंगे। भाजक कितना है हमारा, ये भाजक कितना है 400, कितना है 400, गुणित भागफल कितना है 16 दिया ही हुआ है 16, और शेषफल क्या आ जाएगा हमारा 80, कितना आ जाएगा 80। तो 16 चौके 64, 20 प्लस 80, तो 64 80, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी वाला ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट टाइप हम अगले वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों, मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। आप अपने मित्रों साथियों को भी लेकर आइए और उनसे भी शेयर कीजिए। ठीक है, बाय।